जो सर मैंने स्टार्ट किया वो तो आर्थिक स्थिति जब औरतों की कमज़ोर होती है उसमें वो कुछ ना कुछ काम करते हैं हमेशा। स्टार्टिंग की लगाओ तो वैसे मुझे 12 से 13 साल हो गए, इस चीज़ की नॉलेज है। लेकिन जो मैंने ऑनलाइन वर्क किया अभी 1 साल होने वाला है इस चीज़ में, तब किया मैंने। तो कितने साल के थे जब आपने ये स्टार्ट किया? देखो साल की तो जैसे मैंने बताया भी है कि भाई 14 साल में मेरी शादी हो गई थी और मैंने पहले स्टिचिंग सीखी थी। सूट का जो हम ऑनलाइन अभी काम करते हैं, जो हम सेल कर रहे हैं हमारे देश विदेश में और ऑल इंडिया में जो हमारे सूट जाते हैं, वो मैंने 1 साल पहले ही किया। लेकिन जो मैं स्टिचिंग करती थी मैंने स्टिचिंग किया और एक टाइम ऐसा भी था कि मैंने 10 से 15 रुपए में भी सूट सिल लिए। और कई बार तो ये होता था जैसे औरतें गांव में वो कहते हैं ना कि इकट्ठे दे के चले गई, 4 से 5 सूट इकट्ठे दे दिए तो जैसे 50 रुपये भी बनते थे तो कहती थी चलो 30 रुपये में कुछ नहीं होता, ले ले इकट्ठे भी तो सिल ले हैं। मैंने पूरी पूरी रात भी स्टिचिंग की है। और देखो एक टाइम था भाई, निकाला, मेहनत की है और शायद इसीलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। कौन कौन आपके साथ फैमिली का मेंबर थे? फैमिली का अगर बोल ले तो सिर्फ मेरी बेटी है, मेरा बेटा और मैं हूँ। 3 हैं हम फैमिली में, इनसे अलग कोई नहीं है। वही हमारी फैमिली है। और एक मेरे घर पे एक डॉग भी है, डम्मी, वैसे उसको भी हम फैमिली मानते हैं। लेकिन अगर अभी बोल लो तो सिर्फ मैं हूँ और 2 मेरे बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। कितना पढ़े लिखे हैं आप? मैं तो 6th में थी जी, तब मेरी मतलब ये लगा लो कि स्कूल छूट गया था मेरा। अब वो छठी पास हुई ना हुई मुझे भी नहीं पता। लास्ट में एग्ज़ाम भी दिए थे, क्या उसका रिजल्ट हुआ क्या नहीं, स्कूल में भी जाके नहीं देख पाई। अगर आप सही तरीके से बात करो तो मैंने सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ाई की है। तो फिर कैसे मैनेज कर लेते हैं? मैनेज ये होता है सर कि जब आपके ऊपर जिम्मेवारी आती है ना, वो जिम्मेवारी आपको सब सिखा देती है टाइम के अनुसार। 2 ऑप्शन होते हैं, एक आप किसी के आगे हाथ पसारो, एक अपने आप को खुद ऐसे बनाओ कि आपको किसी के आगे हाथ पसारने की ज़रूरत ना पड़े। और वही 2 ऑप्शन मेरे पास थे। कितने फॉलोअर्स के साथ आप जुड़े हैं? देखो स्टार्ट तो मैंने टिकटॉक से किया था। वहाँ पे उस टाइम भी कोई नॉलेज नहीं थी। उसके बाद ही था कि हम यूट्यूब पे आ गए, तब टिकटॉक चला गया। लेकिन फेम और जो चेहरा बना, लोगों से पहचान बनी, वो बनी थी मेरी टिकटॉक से। लेकिन जब लोगों ने मेरी जर्नी जानी कि भाई एक सिंगल मदर है और अपने बच्चों के लिए अकेली खड़ी है, उनके लिए स्टैंड लिया, तो उससे मेरे पास जो भी फॉलोवर आए, आज तकरीबन अगर हम अपने सोशल मीडिया पे लगाए 8 लाख से ज़्यादा फॉलोवर है मेरे। हमारे यूट्यूब की बात करें, फेसबुक की बात करें या इंस्टाग्राम की, तो कुछ लोगों ने मेरी जर्नी देखी है। कुछ को हमारा फैब्रिक पसंद आया, कुछ को बेटी पसंद आई, किसी को बेटा पसंद आया। वही कहते हैं ना, जब हम फैमिली में पूरे हम व्लॉग बनाते हैं, इस चीज़ में आते हैं, तो किसी ना किसी को लोग पसंद करते हैं, हमें फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं और मैसेज करते हैं। फिर कौन कौन से देश में जाता है आपके यहाँ? मेरा यूएस से गया, स्टार्टिंग की थी मैंने। मेरा पहला जो पार्सल गया था वो गया था ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, और अभी हमने आज भी 2 यूएसए के निकाले हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ तक हमारे सूट जाते हैं। कितना टर्नओवर है मैडम साल का? साल का देखो ये है सर, अभी मैंने एस्टिमेट नहीं लगाया इस चीज़ का, लेकिन उसमें से कुछ % मैं डोनेट कर देती हूँ। जैसे मेरी शॉप पे हमने बोला था, तो मैंने स्टार्टिंग की थी कि भाई जैसे कोई ऐसे हैं उनकी जो अपनी लड़कियों का खर्चा नहीं उठा सकते, मतलब बहुत ही जैसे गरीब होते, भाई किसी की फैमिली में माँ है बाप नहीं है, तो जो लड़कियां मेरे पास वो शादी का कार्ड लेके आते हैं, मैंने कम से कम 20 से 25 लड़कियों की शादियों में हेल्प की है। जिसमें मैंने अपनी तरफ से कभी 21 सूट, 11 सूट, 5100, 11,000 रुपये, साथ में बर्तन और भी चांदी के जेवर वगैरह दे के उनकी हेल्प की है। मेरा ये है कि अगर मैं दिन के 100 रुपये कमा रही हूँ ना, तो उसमें से मैं 20 रुपये डोनेट कर दूँ। अगर देखो 5 से 6 बंदे हमारी शॉप पे हैं, जो हम अकाउंट संभालते हैं, ऑनलाइन का काम है, कस्टमर को हैंडल करते हैं। और बाकी मेरे पास कारीगर हैं, वो अलग से हैं, जिनसे हम सूट अपने बनवाते हैं। और जो मेरे पास टेलर हैं 3, उनकी करती थी। और जब मैं करती थी तो मेरे पास उनके मैसेज आते थे कि थैंक यू दीदी, आपकी मॉडलिंग से हमने 50 सूट बेचे, 100 बेचे, ये उनके मैसेज आते थे। फिर मैं खुद सोचती थी अगर मैं कभी अपना काम करूँगी, देखो उस टाइम मैं कर नहीं पाई, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे, साथ में 2 बच्चे भी थे। लेकिन तब मैंने स्टार्ट किया, फिर मेरे दिमाग में ये बात थी कि तब मैं औरों का करती हूँ, उनके 50 से 100 सूट बिकते हैं, जब मैं अपना करूँगी तो क्या होगा। क्योंकि लोग उस टाइम मुझे पसंद करते थे, जो मैं सूट डालती हूँ लोगों को पसंद आते थे, चाहे मैंने उसमें सलवार में कोई डिज़ाइन बनवाया। देखो लोग मेरे पास सूट भेजते थे अपनी ऐड के लिए, लेकिन वो मुझे डिज़ाइन नहीं बताते थे, डिज़ाइन मैं खुद करवाती थी कि मुझे ऐसा डिज़ाइन चाहिए, तो उनको पसंद आता था।
तो फिर मैंने अपनी मॉडलिंग अपने आप ही स्टार्ट की। मैंने आज तक अपने पेज का किसी पे भी प्रमोशन नहीं करवा, किसी भी बंदे पे कि आप आओ मेरा प्रमोशन करो। नाम बता। मेरे जो चैनल का नाम है वो है परी रानी सूट। वैसे मेरा नाम रानी है, मेरी बेटी का नाम परीशा है, और उसी के नाम से मैंने नाम लिया है। इसकी भी एक स्टोरी है, अगर आप सुनना चाहो तो मैं ज़रूर बताऊंगी। शॉर्ट में सुना दे तो। तो ये था जी, जैसे वही होता कि जब हम सोशल मीडिया पे आते हैं उस टाइम कुछ ऐसा था कि जो मेरे ससुराल वाले थे, मेरे हस्बैंड थे, उसने बोला था कि कहीं भी मेरा सरनेम मत लगाना। तो मैंने पहले जो अपना वही था वो लगाया। फिर मायके वालों ने भी बोल दिया भाई अगर ससुराल का नहीं लगाती तो हमारा भी मत लगाना। तो वहाँ पे मैं क्या करूँ फिर, अगर हम छोटी आईडी बनाते हैं ना कहीं भी, यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे, वो बनती नहीं है। खाली रानी के नाम से बनाई तो बन नहीं रही थी। तो हाफ नाम जो मेरी बेटी है परीसा, मैंने उसका लिया परी, पीछे मैंने अपना लगा दिया परी रानी। और परी रानी के नाम से पहले हमने व्लॉगिंग स्टार्ट की, उसके बाद हमने स्टार्ट किया अपना परी रानी सूट। तो ये नाम ही परी रानी सूट फिर एक ब्रांड बन गया। पति से अलग हुए कितने साल हो गए? कम से कम सर ये लगा लो मेरी बेटी 11 साल की हो जाएगी अभी, और 1.5 से 2 साल की थी वो तब वो अलग हो गए थे। उसी टाइम से अपना शुरू कर दिया? नहीं, उसी टाइम से मैं घर पे बेचती थी। मैं बता रही हूँ ना कि ऑनलाइन जो मैंने काम किया है वो मैंने 1 साल से स्टार्ट किया है। पहले मैं कुछ टाइम से 2-3 साल से मैं औरों के प्रमोशन करती थी, जो मुझे सूट बेचते थे उसके साथ कुछ पैसे आते थे जिससे मेरा घर चलता था। कुछ जो मैं व्लॉग बनाती थी उससे पैसे आते थे, उससे मेरा घर चलता था। फिर मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया, अभी 1 साल हो जाएगा कुछ टाइम के बाद जी।